हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया का मतलब होता है कि अगर आपके वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर एलोइस कलर की फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो इसी को हम लोग लिकोरिया कहते हैं। या फिर अगर किसी फीमेल को सफ़ेद पानी आ रहा है या फिर अगर किसी फीमेल को धात हुआ है तो इसी को भी हम लोग लिकोरिया के नाम से जानते हैं। बातों को ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर मैं लिकोरिया के बारे में बात करता हूँ तो लिकोरिया नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। एबनॉर्मल में हम लोग डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल लिकोरिया के बारे में बात करेंगे। देखो, नॉर्मल लिकोरिया के बारे में बात करते हो तो नॉर्मल लिकोरिया में जब आपके वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होगा या एलोइस कलर की फ्लूइड डिस्चार्ज होगा तो वो थिन होगा, यानी कि वो पतला होगा, उससे हमें कोई स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके वेजाइनल एरिया में कोई भी ईचिंग नहीं होगा, कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी इरिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल लिकोरिया का कंडीशन है, क्लियर है। तो ये नॉर्मल लिकोरिया की कंडीशन है। अब नॉर्मल लिकोरिया हमें कब देखने को मिलेगा? तो ओवुलेशन टाइम पे हमें नॉर्मल लिकोरिया देखने को मिलता है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि ओवरी से जब अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो इसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवुलेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवुलेशन के टाइम पे हमें नॉर्मल लिकोरिया देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें नॉर्मल लिकोरिया देखने को मिल सकता है। प्यूबर्टी आने पर हमें नॉर्मल लिकोरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्साइटमेंट के केस में जब आप सेक्सुअली एक्साइटमेंट होते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हमें नॉर्मल लिकोरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। नॉर्मल लिकोरिया के कंडीशन में हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बात आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हम लोग बात करेंगे अब नॉर्मल लिकोरिया के बारे में। अब नॉर्मल लिकोरिया में हम लोग डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, डिजीज़ कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, एबनॉर्मल लिकोरिया के ना कई सारे कारण हैं। जैसे पहला, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो लिकोरिया होता है उसे हम लोग एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस की वजह से जो लिकोरिया होता है उसे हम लोग एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो लिकोरिया का केस हमें देखने को मिलता है वो इन्फेक्शंस की वजह से हमें देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पुअर हाइजीन की वजह से जो लिकोरिया हमें देखने को मिलता है उसे भी हम लोग एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको वेजाइनल एरिया का साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा सर्विस या वेजाइनल इन्फ्लामेशन की वजह से जो लिकोरिया में देखने को मिलता है उसे हम लोग एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जिसको लेने से भी हमें एबनॉर्मल लिकोरिया हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी जो हमें लिकोरिया देखने को मिलता है इसे भी हम लोग एबनॉर्मल लिकोरिया कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं एबनॉर्मल लिकोरिया होने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी फीमेल्स को लिकोरिया होता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अगर किसी फीमेल्स को लिकोरिया होता है, ठीक है, तो उसकी वेजाइना से जब वाइट या एलोइस कलर की फ्लूइड डिस्चार्ज होगी तो वो गाढ़ा होगा और उस लिक्विड से में बदबू आएगी, ठीक है। बहुत गंध आएगी, उससे जो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा ना उससे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आएगा, बहुत ज़्यादा गंध आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपके वेजाइनल एरिया में ईचिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, जब आप पेशाब करोगे तो आपको जलन महसूस होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके वेजाइनल एरिया में इरिटेशन होगा, रेडनेस होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब्डोमिनल क्रैम्प हमें देखने को मिल सकता है, आपके पेट में ऐंठन मरोड़ दर्द हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देंगे एबनॉर्मल लिकोरिया के केस में, ठीक है। तो जब भी ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। अब हम लोग लिकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो लिकोरिया होता है ना वो इन्फेक्शंस की वजह से होता है, ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। तो पहला है फंगस इन्फेक्शन। अगर आपको फंगस इन्फेक्शंस की वजह से अगर आपको लिकोरिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी डिस्चार्ज होगा, आपके वेजाइना से जो वाइट या एलोइस कलर की जो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा वो गाढ़ा होगा और वो कड़ के जैसा होगा, वो पनीर जैसा होगा, क्लियर है। और आपके वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगा। तो आपको समझना है कि हमें फंगस की वजह से लिकोरिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फ्लूकोनाजोल टैबलेट का यूज करते हैं। फ्लूकोनाजोल टैबलेट का हमें 150 मिलीग्राम लेना है, दिन में एक बार लेना, ठीक है। अब इस टैबलेट को हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सप्ताह है तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो सप्ताह का पहले दिन में हमें इस टैबलेट को लेना है, चौथे दिन में लेना है और 7वें दिन में लेना है, ठीक है। उसके बाद एक सप्ताह में एक बार इस टैबलेट को लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला है प्रोटोजोवा। अगर आपको प्रोटोजोवा इन्फेक्शंस की वजह से, दूसरा है प्रोटोजोवा इन्फेक्शन। अगर आपको प्रोटोजोवा इन्फेक्शंस की वजह से लिकोरिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा वो ग्रीनिश कलर का, हल्का सा हरा कलर का होगा और उस पर बहुत ख़राब स्मेल आएगा, बहुत बदबू आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना है कि हमें प्रोटोजोवा इन्फेक्शंस की वजह से लिकोरिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग
ऐसे कंडीशन में हम लोग मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का हमें 400 मिलीग्राम लेना है और दिन में इस टैबलेट को हम 2 बार लेते हैं, एक सुबह एक शाम, क्लियर। और इस टैबलेट को हमें 7 दिन तक लेना है। अगला इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको लिकोरिया होता है तो इस कंडीशन में जो आपकी वेजाइना से जो डिस्चार्ज होगा वो थिन होगा, वो पतला होगा और वहाँ से आपको फीसी स्मेल देखने को मिलेगा उस डिस्चार्ज से, मतलब मछली के जैसा अगर आपको स्मेल मिलता है, ठीक है। स्मेल अगर आपको या गंध आपको देखने को मिलता है तो ऐसे कंडीशन में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हुआ, ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको लिकोरिया होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का हम लोग 400 मिलीग्राम लेते हैं, दिन में 2 बार लेते हैं, एक सुबह एक शाम, और इस टैबलेट को हम 7 दिन तक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के केस में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में, दोनों केस में या दोनों कंडीशन में हम लोग मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला है STI। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको लिकोरिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का हमें 500 मिलीग्राम लेना है और दिन में 1 बार लेते हैं। इस टैबलेट को 5 से 7 दिन तक हम लोग यूज़ करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग लिकोरिया के केस में कुछ आयुर्वेदिक सिरप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिरप है वाइटोकॉन, ठीक है। वाइटोकॉन सिरप के बारे में बात करता हूँ तो वाइटोकॉन सिरप है पहला और दूसरा है एसिकॉन सिरप। तो वाइटोकॉन सिरप और एसिकॉन सिरप ये दोनों सिरप हम लोग लेते हैं लिकोरिया के केस में, ये बात आपको ध्यान दें कि ये आयुर्वेदिक सिरप है और इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। वाइटोकॉन सिरप के बारे में बात करते हैं तो इसका हम लोग 2 चम्मच लेते हैं और 2 चम्मच लेने के बाद 30 मिनट के बाद हम एसिकॉन सिरप को लेते हैं। एसिकॉन सिरप का हमें 1 चम्मच लेना है और इस सिरप को हम लोग खाना खाने के बाद लेते हैं, सुबह और शाम, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक अच्छा सिरप है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग लिकोरिया के बारे में बात किए, लिकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।